दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत सुंदर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। वहां के लोग बड़े धार्मिक, कर्मशील और संतोषी थे। उसी गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी सच्चिदानंद। उन्होंने वर्षों तक तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त किया था। स्वामी जी का जीवन बेहद सरल था। एक झोपड़ी, एक लोटा, एक कमंडल और दिन भर ध्यान व प्रवचन। गांव के लोग उनके प्रवचन से जीवन की राह सीखते थे। एक दिन गांव में दो युवक अर्जुन और विनय उनके पास पहुंचे। अर्जुन एक मेहनती किसान था, पर वह किस्मत को दोष देता रहता था। उसका मानना था कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अगर भाग्य साथ न दे तो सब व्यर्थ है। विनय एक व्यापारी का बेटा था, परिश्रम में विश्वास करता था और हमेशा कहता, नियति कुछ नहीं होती, सब कुछ कर्म से बदल सकता है। दोनों स्वामी जी के सामने बैठकर बहस करने लगे। अर्जुन बोला, स्वामी जी, क्या भाग्य पहले से तय होता है? अगर हाँ तो हम कुछ भी कर लें, परिणाम नहीं बदलते। विनय बोला, नहीं स्वामी जी, नियति जैसी कोई चीज नहीं होती। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। स्वामी सच्चिदानंद मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों सही भी हो और गलत भी। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। स्वामी सच्चिदानंद बोले, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, विक्रम। वह न्याय प्रिय और पराक्रमी था। एक दिन उसे पता चला कि एक अंधा ब्राह्मण नगर के बाहर पेड़ के नीचे बैठा रहता है और भविष्य बताता है। राजा को कौतूहल हुआ और वह स्वयं उस ब्राह्मण से मिलने गया। ब्राह्मण ने उसकी कुंडली देखकर कहा, राजन, 3 दिन बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। राजा चौंक गया, पर वह निडर था। उसने ब्राह्मण से पूछा, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? ब्राह्मण बोला, नहीं, भाग्य अटल है। राजा लौट आया, पर चुपचाप नहीं बैठा। उसने अपने महल की सुरक्षा दोगुनी कर दी, रक्षकों को तैनात किया और सभी प्रकार के खतरे से बचने के उपाय किए। तीसरा दिन आया, सूर्यास्त तक कुछ नहीं हुआ। राजा ने राहत की सांस ली, पर उसी रात जब वह अकेला पूजा कर रहा था, एक चूहे ने दिया गिरा दिया और आग लग गई। महल में हड़कंप मच गया। राजा झुलस गया और उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन मंत्रीगण और जनता उस ब्राह्मण के पास गए। सबने पूछा, अगर राजा ने इतनी सावधानियां बरती, फिर भी वह क्यों मरा? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, उसका भाग्य था, पर उसकी मृत्यु का तरीका बदल गया। अगर उसने प्रयास न किए होते तो वह युद्ध में मारा जाता, पर उसके कर्मों ने उसे ऐसी मृत्यु दी जो शांतिपूर्ण थी। कहानी समाप्त होने के बाद स्वामी सच्चिदानंद ने अर्जुन और विनय की ओर देखा और बोले, समझे बालकों, भाग्य और नियति तय हो सकते हैं, पर हमारे कर्म उन्हें आकार देते हैं। जैसे नदी की दिशा तय होती है, पर बहाव में आने वाले पत्थर उसे मोड़ सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती? स्वामी जी बोले, हरगिज नहीं। भाग्य तुम्हें एक बीज देता है, पर उसे वृक्ष बनाने के लिए तुम्हारे कर्म आवश्यक है। कुछ लोग बीज को पहचानते ही नहीं, कुछ उसे बिना पानी के सुखा देते हैं और कुछ उसे सिंचाई कर फलदार वृक्ष बना देते हैं। विनय मुस्कुराया, तो नियति कोई जेल नहीं है, बल्कि एक दिशा है जिसमें हम अपने कर्मों से मार्ग चुनते हैं। स्वामी जी बोले, बिल्कुल, भाग्य, नियति और कर्म, ये तीनों एक रथ के पहिए हैं। केवल एक से रथ नहीं चलता। अगर भाग्य घोड़ा है तो कर्म उसका लगाम है और नियति वह रास्ता जिस पर तुम चल रहे हो। कुछ समय बाद अर्जुन और विनय जीवन के दो मार्गों पर चल पड़े। अर्जुन ने किस्मत को दोष देना छोड़ दिया और दिन रात खेतों में मेहनत
करने लगा। कुछ सालों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। विनय ने अपने व्यापार में कठिन परिश्रम किया, पर जब व्यापार में घाटा हुआ तो उसने समझा कि हर अनुभव एक सबक है। वह गिरा पर फिर उठा और अंततः एक बुद्धिमान सफल व्यापारी बना। दोनों अक्सर कहते, स्वामी जी की वह कथा ही थी जिसने हमारी सोच बदल दी। दोस्तों, हमने ये जाना कि भाग्य लिखा हुआ हो सकता है, पर लेखनी अब भी हमारे हाथों में है। भाग्य और नियति जीवन में अवश्य है, पर वे पत्थर की लकीर नहीं। हमारे कर्म इतने शक्तिशाली हैं कि वे हमें उस नियति तक पहुंचा सकते हैं जो हमने चुनी है, चाहे वो दुख की हो या सुख की। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।